रोहन एक शरारती लड़का था। उसे पड़ोस के बच्चों से खेलना अच्छा लगता था, पर उसे सबसे ज्यादा मजा अपने पीछे के बगीचे में मिलने वाले छोटे जीवों से खेलना आता था। रोहन के लिए ये जीव दोस्त नहीं, बल्कि छोटे खिलौने थे जिन्हें वो छेड़ सकता था। वो मेंढकों को पकड़ लेता और तितलियों का पीछा करता, उनकी भागदौड़ देखकर खुश होता था। उसे लगता था कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर है। एक दिन रोहन बगीचे में खेल रहा था, तभी उसे एक चींटी दिखी। वो चींटी अपने से 10 गुना बड़ा टुकड़ा ले जा रही थी। रोहन उसे परेशान करने लगा। उसने एक टहनी से चींटी को छेड़ा, पर चींटी हार नहीं मानी। रोहन ने उसे उठा लिया और हंसा। अचानक उसकी माँ आई। रोहन, क्या कर रहा है? उन्होंने पूछा। रोहन घबरा गया। उसने माँ को बताया कि वो खेल रहा है। उसकी माँ ने मुस्कुराना बंद कर दिया। उन्होंने चींटी को रोहन के हाथ से लिया और जमीन पर रख दिया। खेलना, रोहन। ये चींटी मेहनत कर रही है, अपने परिवार के लिए खाना ले जा रही है। अगर कोई तुम्हें काम करते समय परेशान करे तो कैसा लगेगा? रोहन ने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा ही नहीं था। ये छोटे जीव कमजोर लगते हैं, माँ ने घुटने टेकते हुए कहा, लेकिन वो बहुत बहादुर और मेहनती होते हैं। ये चींटी देख, अपने से बहुत बड़ा सामान ले जा रही है। चींटियों की तरह मधुमक्खियां भी फूलों से पराग इकट्ठा करती हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि सबके लिए। उन्होंने एक मकड़ी को जाला बुनते हुए दिखाया। मकड़ी भले ही डरावनी लगती है, पर उसका जाला कमाल का होता है। वो हमें सब्र और मेहनत करना सिखाती हैं। रोहन ध्यान से सुन रहा था। अब वो छोटे जीवों को खिलौने नहीं, बल्कि ताकतवर और समझदार समझने लगा। याद रख, रोहन, माँ ने आखिर में कहा, ताकत सिर्फ आकार से नहीं आती। ये हिम्मत, मेहनत और दयालुता से आती है। छोटे जीव भी बहुत जोरदार और चालाक हो सकते हैं। वो देख, वो लाल रंग का छोटा कीट है ना? वो भिंडी कहलाता है। ये हमारे बगीचे के पौधों को खाने वाले बुरे कीड़ों को खाता है। उनकी वजह से हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। रोहन ने देखा कि चमकीला लाल रंग का भिंडी पत्ते पर बैठा है और ध्यान से अपने शिकार को ढूंढ रहा है। और ऊपर देखो, माँ ने कहा, एक छोटे भूरे चिड़िया की ओर इशारा करते हुए। वो गौरैया है। ये छोटे चिड़िया बीज खाते हैं और बुरे कीड़ों की संख्या कम करते हैं। वो साथ में रहते हैं और आपस में बातें भी करते हैं। रोहन ने देखा कि गौरैया टहनी से टहनी पर कूद रही है और अपने साथी से चहचहा रही है। जमीन के नीचे रहने वाले जीव भी कमाल के होते हैं, माँ ने कहा। देखो, वहां मिट्टी थोड़ी ढीली है। शायद ये किसी केंचुए का काम है। ये छोटे जीव जमीन को हवादार रखते हैं और उसे सही बनाए रखने में मदद करते हैं। रोहन ने देखा कि जमीन से एक छोटा गुलाबी रंग का कीड़ा निकल रहा है। रोहन की माँ उसे एक खिलते हुए फूल के पास ले गई। देखो, ये सुंदर फूल तितलियों को कैसे बुलाता है। तितली फूल से पराग लेती है और उसे दूसरे फूलों तक ले जाती है, जिससे उन्हें फल बनने में मदद मिलती है। रोहन ने देखा कि एक नीली तितली फूल से मीठा रस पी रही है। उस दिन से रोहन ने छोटे जीवों को छेड़ना बंद कर दिया। वो उन्हें गौर से देखने लगा और उनकी खासियतों के बारे में सीखने लगा। उसने जाना कि ताकत सिर्फ साइज से नहीं आती, बल्कि हिम्मत, मेहनत और दूसरों की मदद करने की इच्छा से आती है। अब वो बगीचे में घूमते हुए छोटे जीवों का सम्मान करता था, ये जानते हुए कि वो प्रकृति के संतुलन के लिए कितने जरूरी हैं। रोहन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और बगीचे में कीचड़ हो गया। रोहन बाहर खेलना चाहता था, लेकिन फंसे बिना मुश्किल था। तभी उसे कुछ चींटियों का एक जत्था दिखाई दिया, जो एक पत्ती के टुकड़े को धीरे धीरे घसीट रही थीं। पत्ती रोहन के जूते के आकार से भी बड़ी थी। उसने माँ को याद किया और उसकी बातों को समझा। उसने धीरे से चींटियों के रास्ते से हट गया, यह जानते हुए कि वे कहीं महत्वपूर्ण जा रही होंगी। थोड़ी देर बाद चींटियां गायब हो गईं। रोहन ने सोचा कि क्या वह उनकी मदद कर सकता है। उसने एक छड़ी ली और पत्ती को सूखी जगह पर ले जाने में उनकी मदद की। कुछ चींटियां उसके जूते पर रेंगी, जैसे उसे धन्यवाद दे रही हों। रोहन मुस्कुराया। शायद वे छोटी थीं, लेकिन मिलकर वे बहुत मजबूत थीं। यह उसे उसकी माँ की बातों की याद दिलाता था, ताकत सिर्फ आकार से नहीं आती। उसी शाम उसने बगीचे में छोटे से होटल बनाने शुरू कर दिए, टहनियों और पत्तियों से बने आश्रय स्थल, जहाँ छोटे जीव आराम कर सकें। प्रकृति में हर छोटा जीव अपना महत्वपूर्ण काम करता है,
ठीक वैसे ही जैसे चींटियां मिलकर अपना काम पूरा कर रही थीं। रोहन अब बगीचे का रक्षक बन गया था, न कि उपद्रवी। वह प्रकृति के छोटे चमत्कारों की सराहना करता था और उनके साथ रहने का एक नया तरीका सीख चुका था। उसने सीखा था कि दयालु होना और सम्मान दिखाना ही असली ताकत है।